नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को लाभान में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, ये पार्ट आपके नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा व्यापारी बिक्री मूल्य पर उसकी गणना करता है। यदि दोनों व्यापारी 5200 रुपये में बेची गई वस्तु पर 30% का लाभ का दावा करते हैं तो उनके लाभों का योग क्या होगा। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया यूपीएससी 2017 में। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये पहला व्यापारी था, ये पहला व्यापारी था, फर्स्ट व्यापारी, और ये दूसरा व्यापारी था दोस्तों, ये दूसरा व्यापारी था। अब देखिए दोस्तों, दोनों वस्तु बेचे हैं 5200 रुपये में। इसका मतलब SP1 कितना है दोस्तों, 5200 रुपये, और SP2 कितना है दोस्तों, SP2 भी है 5200 रुपये। अब देखिए दोस्तों, 5200 रुपये है, SP2 भी 5200 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, दोनों व्यापारी लाभ की गणना, एक व्यापारी लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है और एक व्यापारी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। तो उनके लाभों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर पहला व्यापारी लाभ की गणना क्रय मूल्य पे किया होगा और 30% का लाभ लिया होगा, यहाँ से इसका मतलब CP1 निकालते हैं दोस्तों। पहले का इसका CP निकालेंगे, तो CP निकालेंगे क्या होगा दोस्तों। आप बताइए दोस्तों, आप सामान बेचे हैं 5200 रुपये में और 30% का लाभ हुआ है। इसका मतलब सामान खरीदे होंगे 5200 से कम पैसे में। इसका मतलब है 5200, अब 100 को ऊपर रखेंगे कम वाले वैल्यू को, 130 को नीचे रखेंगे। 0 से 0 काट देंगे दोस्तों, इससे काटेंगे दोस्तों 4 बार में 40 हो जाएगा। इसका मतलब CP निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 4000 रुपये। अब बताइए दोस्तों, अगर आप 4000 रुपये का सामान खरीदते हैं और आप बेच देते हैं 5200 रुपये में, तो आपको कितना होगा दोस्तों, 30% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से रुपये में लाभ निकालते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट 1 निकालते हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट 1 निकालेंगे, देखिए दोस्तों, इसका इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना का प्रॉफिट आएगा दोस्तों, 1200 रुपये का। इसका मतलब जो पहला व्यापारी था वो 1200 रुपये का क्या किया दोस्तों, लाभ कमाया है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा व्यापारी जो है वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है, बिक्री मूल्य पे करता है। अब बिक्री मूल्य पे करेगा दोस्तों, ये भी 30% का लाभ लेगा। अब बताइए दोस्तों, इसका अगर हम 10% का मान पूछेंगे तो आप दाहिने से अंक पे दशमलव लगा देंगे, 520 हो जाएगा। इसका मतलब 30 का मान डायरेक्ट निकालते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट 2 निकालते हैं, लाभ दूसरा लाभ। तो दूसरा लाभ निकालेंगे दोस्तों 6 और 15, इसका मतलब 1560 रुपये का दूसरा वाला व्यापारी लाभ पाया है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट लाइन क्या कह रहा है, तो उनके लाभों का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जो दोस्तों जोड़ना। इसका मतलब प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 को जोड़ देंगे तो योग मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो बन जाएगा 2760 रुपये। इसका मतलब इस कारोबार में टोटल उन दोनों व्यापारियों का योग क्या बनेगा दोस्तों, 2760 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया यूपीएससी 2017 में। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। दो कंप्यूटर कंपनियां A और B प्रति कंप्यूटर 3600 रुपये पर बेचती है। अगर कंपनी A अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है और कंपनी B अपने लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करती है, तो प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है। तो कंपनी B द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी A द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2017 में। तो सबसे पहले दोस्तों साथी, आप क्वेश्चन पढ़िए और खुद से लगाने के लिए प्रैक्टिस करिए दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तब उसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दो कंप्यूटर कंपनियां हैं और 3600 रुपये में अपना सामान बेचती हैं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में इस 3600 को लेकर सवाल लगाएंगे नहीं। दोनों कंपनियां 20% लाभ का दावा करती है। अब देखिए दोस्तों, दोनों कंपनियां, इसका मतलब कंपनी जो मान लीजिए कंपनी पहला था और ये कंपनी दूसरा था, पहली कंपनी भी सामान को, इसका मतलब SP1 जो है ये 3600 रुपये में सामान बेची है और दूसरी भी SP2 भी है 3600 रुपये। इसका मतलब दोनों का SP सेम है दोस्तों। यहाँ पे मान आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं दोस्तों, लेकिन हम सवाल में 3600 का यूज ही नहीं करेंगे। कंपनी ए भी 3600 में सामान बेची है, कंपनी बी भी 3600 में सामान बेची है, लेकिन कंपनी ए जो है, पहली वाली कंपनी जो है दोस्तों, ये 20% क्रय मूल्य पे लाभ की गणना करती है और कंपनी बी 20% विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना करती है। अब बताइए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये 100 CP इसका मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपये। अगर ये 100 रुपये का सामान लाएगा तो SP1 क्या हो जाएगा दोस्तों, SP1 हो जाएगा 120 रुपये। अगर 100 रुपये का सामान 120 में बेचा जाता है दोस्तों, तभी आपको 20% का लाभ होगा। इसका मतलब कंपनी को कितना परसेंट लाभ हो गया दोस्तों, तो यहाँ से प्रॉफिट 1 निकाल लेंगे दोस्तों, तो 20% का कंपनी ए का लाभ 20% आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कंपनी ए, अगर कंपनी ये सामान को
120 रुपये में बेची है, तो कंपनी भी सामान को 120 रुपये में बेचेगी। 120 में क्यों बेचेगी दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों, SP1 और SP2 दोनों बराबर है। इसका मतलब अब ये विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना करता है। यहाँ से प्रॉफिट 2 निकालेंगे दोस्तों, प्रॉफिट 2 निकालेंगे, इसका 10 का मान निकालेंगे, 12, 20 का मान निकालेंगे, 24% का लाभ कंपनी भी प्राप्त करती है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, तो कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना % अधिक है। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न में पढ़ाए थे दोस्तों, जिसके साथ क या स लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी ए के लाभ के तो के इसके साथ लगा है, तो कंपनी ए का तो मान नीचे रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब है दोस्तों 20 नीचे रहेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कितना कंपनी बी कितना अधिक है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, 4 अधिक है। अब प्रतिशत में लाभ की गणना करना है, कितना % अधिक है, तो कितना % अधिक है ये निकालते हैं दोस्तों। तो गुणे 100 कर देंगे दोस्तों, प्रतिशत मिल जाएगा। इससे काट देंगे दोस्तों 5 बार में, इससे ये काट देंगे दोस्तों तो 20 बार में। इसका मतलब कितना % अधिक है दोस्तों? 20% अधिक है। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें डाउट या प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, आपको सवाल समझाने के लिए इतना प्रोसेस काम करते हैं कि आप सवाल आराम से समझ जाएं। नहीं तो सवाल रियल में दोस्तों ये सवाल बहुत आसान था, इसको आप बहुत तेज़ी से सवाल बना सकते हैं दोस्तों साथी। लेकिन पहले आप सवालों को अच्छे से सीखिए दोस्तों। जब आप सीख जाएंगे दोस्तों तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पे बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। से 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है UPP 2019 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी ये भी। अब देखिए दोस्तों, 18 वस्तु 15 की औसत कीमत पर बेची गई है, इसका मतलब SP है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, अगर 18 वस्तु हैं, अगर एक वस्तु 15 रुपये है तो 18 वस्तुओं का SP क्या होगा दोस्तों? 15 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है 12 वस्तुएं 16 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची गई, इसका मतलब बेची गया है दोस्तों, तो यहाँ पे इक्वल कर लेंगे दोस्तों। तो 12 वस्तुएं हैं, 16 रुपये है, 16 रुपये पे बेचा गया। अब बताइए दोस्तों, कह रहा है कि से 6 वस्तुओं को प्रत्येक के किस लागत मूल्य पे बेचना चाहिए, इधर का SP। देखिए दोस्तों, SP1 जो आएगा और SP2 दोनों क्या हो दोस्तों? बराबर हो, ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। इसका मतलब इधर का पैसा और इधर का पैसा जब दोनों इक्वल होगा तभी तो ना तो कोई लाभ होगा ना तो कोई हानि होगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी बचा कितना है दोस्तों? 6 वस्तु बचा है। अब इसको कितने रुपए में बेचना है नहीं पता है दोस्तों, मान लेंगे X रुपये दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बस ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों साथी, अगर ये छोटे से पॉइंट को आप समझ जाएंगे तो इस सवाल को लगा लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस नंबर में से 6 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 18 × 15। अब 6 कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 कॉमन लेंगे तो 2 × 16 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? तो यहाँ पे प्लस के साथ बचेगा, इधर बचेगा दोस्तों X, प्लस X बचेगा। अब देखिए दोस्तों, 6 से काट देंगे इसको तो कितनी बार में? 3 बार में गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 45। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 32 - X, 32 + X। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो X का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 13 रुपये। तो X बराबर कितना आ गया दोस्तों? 13 रुपये। इसका मतलब जो बचा हुआ 6 वस्तु है, अगर हम प्रत्येक वस्तु को 13 रुपये में बेच देंगे तो इस कारोबार में ना तो कोई लाभ होगा तो ना कोई हानि होगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी 18 रुपये दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार से खरीदता है। इसमें से 10 अंडे टूट गए। यदि वह परिवहन पर 24 रुपये खर्च करता है तो उसे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SSC MTS 2014 में। ये क्वेश्चन रियल में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों, पहले कोई व्यापारी वो 10 दर्जन अंडे खरीदा है, तो कुल अंडे कितना खरीदा, पहले अंडों की संख्या निकालेंगे दोस्तों। इसका मतलब अंडों की संख्या निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? एक दर्जन में 12 होते हैं × 10, तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 120 अंडे। इसका मतलब जो व्यापारी है वो 120 अंडे खरीदा है। अब बताइए दोस्तों, कितने अंडे टूट गए? तो 10 अंडे टूट गए हैं, तो शेष बचे अंडे, तो शेष बचे अंडे निकालेंगे दोस्तों। शेष बचे अंडे, तो शेष बचे अंडे निकालेंगे तो कितना? अब 10 घटा देंगे दोस्तों, तो क्या 10 इसमें से माइनस कर देंगे, क्या बचेगा दोस्तों? 110 अंडे। इसका मतलब अभी भी व्यापारी के पास 110 अंडे बचे हैं दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि वह परिवहन पे 24 रुपये और खर्च करता है। देखिए दोस्तों अब 18 रुपये में 1 दर्जन ले रहा है, इसका मतलब टोटल उस जो व्यापारी था, मान लीजिए दोस्तों ये कोई व्यापारी है, इसकी जेब से जितना पैसा लगेगा दोस्तों वही क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा। तो पहले अंडों पे खरीदने में कितना पैसा लगा है दोस्तों, तो 18 × 10 कर देंगे, 180 रुपये तो ये अंडे पे खरीदने में दे दिया है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों वो परिवहन पे 24 रुपये अलग से खर्च कर रहा है, तो वो भी इसके जेब से लगा दोस्तों, तो 24 और जोड़ देंगे दोस्तों, 24 रुपये और जोड़ देंगे। इसका मतलब सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा, 204 रुपये। इसका मतलब जो भी व्यापारी था उसकी जेब से दोस्तों 204 रुपये लग गए हैं। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि उसको टोटल कंप्लीट पे 10% का लाभ चाहिए, इसका मतलब उस व्यापारी को 10% का लाभ चाहिए, तो अंडे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, वही प्रति अंडा, मतलब एक अंडा कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब बताइए दोस्तों उसके पास अंडे बचे कितना है दोस्तों, तो उसके पास अंडे बचे 110 अंडे। अब इसी को बेचेगा दोस्तों, मान लीजिए 100 रुपये में बेचता है, 100 रुपये में। अब देखिए दोस्तों टोटल जेब से कितना पैसा लगा है, 204 रुपये। अब 204 रुपये जो लाभ लेगा दोस्तों वो 204 पे लेगा, तो इसी पे 204 पे लाभ लेगा, तो 110/100 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट इससे कट के ख़त्म हो जाएगा। अब 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो x का मान निकालेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 2.04 रुपये। इसका मतलब है दोस्तों वो 2.04 रुपये प्रति अंडा बेचेगा, तो व्यापारी को शेष बचे अंडों पे, मतलब टोटल कंप्लीट पे उसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 रुपये का लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में 2 गुना है, तो दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों सवाल में पूछा गया दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग आपको निकालना है। अब देखिए दोस्तों सवाल का मेन पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में 2 गुना है। अब देखिए दोस्तों 2 गुना है, 2 गुना, इसका मतलब है दोस्तों जो CP1 होगा दोस्तों, जो CP1 होगा वो CP2 से 2 गुना होगा, CP2 से 2 गुना होगा। तो मान लीजिए दोस्तों CP2 अगर x रुपये है तो CP1 क्या होगा दोस्तों, 2x होगा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों पहली वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया है, तो इस कारोबार में 35 रुपये का लाभ मिला है, जो भी दुकानदार है उसको 35 रुपये का लाभ मिला है। इसका मतलब है दोस्तों 2x, इसी का 25%, 25/100 माइनस दूसरा क्या है दोस्तों यक्स का अगर 15/100 करेंगे तो अंतर कितना मिलना चाहिए दोस्तों, तो अंतर आपको आना चाहिए 35 रुपये। अब देखिए दोस्तों जो भी दोस्तों साथी इस पॉइंट को समझ जाएंगे वो इस सवाल को बड़े आराम से बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट क्यों होता है या कैसे होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले आपको पॉइंट सिखा देते हैं फिर सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट क्या है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आप 100 रुपये का CP मान लीजिए दोस्तों 50 रुपये, किसी भी सामान का मान लीजिए CP 50 रुपये। अगर आपको लाभ हो रहा है दोस्तों यहाँ से 10% का, तो 10% का लाभ निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, अगर हम 10% का लाभ निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों 5 रुपये, 5 रुपये का लाभ है। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई दूसरा वस्तु कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए CP2 जो है वो 40 रुपये है। अब इसका अगर हम 5% का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, इसका मतलब ये मान लीजिए लॉस है, हानि है 5% का, तो इसका 5 का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 2 रुपये, ये लास्ट 2 है। अब बताइए दोस्तों किसी से आपको 5 रुपये का फायदा हो रहा है लेकिन किसी से आपको 2 रुपये का नुकसान हो जा रहा है, लेकिन ऑल टू ऑल आपको कितना मिलेगा दोस्तों, तब भी तो 3 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, 3 रुपये का लाभ मिलेगा। वही दोस्तों जो ये 3 रुपये का लाभ है वही 35 रुपये है। अब ये कैसे निकाले हैं, इसका मतलब ये सिचुएशन कैसे बना है दोस्तों, अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो ये मान मिलेगा। इसका मतलब जब 5 में से जब 3 को घटाएंगे जब 5 में से इस 2 को घटाएंगे दोस्तों तभी तो ये 3 प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ का जो भी लाभ है और यहाँ का जो भी हानि है इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ये 35 रुपये आना चाहिए दोस्तों। अब बस अब दोस्तों आपको काट पीट के x का मान निकालना, उसके बाद योग कर देना, वही आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए जब LCM लेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा दोस्तों, 100 बन जाएगा, तो यहाँ पे 50x और माइनस 15x बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 35। अब देखिए दोस्तों 50 में से अगर 15x को घटा देंगे 35x, तो 35 से 35 कट जाएगा, तो x का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 100 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें से इसको घटाते हैं, अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो 35x/100 बराबर 35
35 से 35 कट जाएगा तो x बराबर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा दोस्तों 100। x का मान 100 मिल गया। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि दोनों वस्तु की लागत मूल्य का योग। तो देखिए दोस्तों इसका मान 100 आया, अब इस x का मान 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 200। योग करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, योग करेंगे तो 300 मिल जाएगा, योग 300 आ गया। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए की क्रय मूल्य से 150 रुपये अधिक है। वस्तु ए को 10% लाभ पर और वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा गया। यदि वस्तु ए एवं बी के विक्रय मूल्य का संगत अनुपात 11/12 हो तो वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों रियल में ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SBI 2016 में। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों वस्तु ए का मान लीजिए, वस्तु ए का जो CP था, वस्तु ए का जो CP था कुछ भी मान लीजिए दोस्तों। अब मान लेते हैं दोस्तों x रुपये। अगर वस्तु ए का CP अगर x रुपये मान लेंगे तो वस्तु बी का CP क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु बी का CP, तो वस्तु बी का अगर हम CP निकालेंगे दोस्तों तो 150 रुपये अधिक है। इसका मतलब x में 150 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, वस्तु बी का CP। अब देखिए दोस्तों वस्तु ए को 10% लाभ पर, वस्तु बी को 20% हानि पर, और ए और बी का संगत अनुपात क्या दिया दोस्तों 11/12 दिया गया है। इसका मतलब इसको 10% लाभ पे बेचा गया दोस्तों, x का 110/100 कर देंगे तो x का ये 10% लाभ हो गया दोस्तों, बेच दिए हैं बटे। अब बी का अनुपात क्या है दोस्तों, तो इसको x प्लस 150 इसको हानि पे बेचा गया दोस्तों, कितने पे 20% की हानि पे, तो बेचेंगे कितने में दोस्तों, तो 80/100 बराबर आना चाहिए, क्या है दोस्तों इक्वल आना चाहिए 11/12। अब देखिए दोस्तों 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 4 से काटेंगे 2 बन जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका गुणा इसके साथ जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 3x, और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 2x, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, इसका क्रॉस में गुणा, इसका इसके साथ इसका इसके साथ जो गुणा करेंगे क्या मिलेगा दोस्तों 2x, और इसका गुणा कर देंगे प्लस 300। अब देखिए दोस्तों ये प्लस है, ये इक्वल की इधर प्लस है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 300। 3x में से अगर 2x को घटा देंगे तो x बचेगा, x का मान 300 रुपये आ गया। अब देखिए दोस्तों आगे सवाल क्या कह रहा है, वस्तु बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु ए का अगर क्रय मूल्य 300 रुपये है तो वस्तु बी का इसमें 150 जोड़ देंगे दोस्तों। इसका मतलब वस्तु बी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 450 रुपये। तो 450 रुपये वस्तु बी का क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट पक्का करें। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक है। वस्तु बी को 10% लाभ पर एवं वस्तु ए को 40% हानि पर बेचा जाता है, और वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात 4/11 है। यदि वस्तु ए को 20% हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों आपको हम जितने सवाल पढ़ाते हैं ना पार्ट 1 से लगाकर उसके लास्ट पार्ट तक, अगर रियल में दोस्तों आप उस पर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और कोई किताब लगाएंगे दोस्तों और पेपर सेट लगाएंगे दोस्तों, तो आपको एग्जाम में दोस्तों थोड़ा सा भी दिक्कत या डाउट नहीं होगा, तो आप आराम से हर तरह के सवालों को बनाने योग्य होंगे। अब देखिए दोस्तों इसके जस्ट पहले वाला इसी तरह का सवाल था, लेकिन कुछ ऐड करके नेक्स्ट अगला सवाल इसी तरह का बना दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसीलिए आपको जितने सवाल कराते हैं ना बस आप उतने सवाल पर प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और किताब लगाइए, पेपर सेट लगाते रहिए। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों वस्तु बी का जो क्रय मूल्य है वस्तु ए से 200 रुपये अधिक है। इसका मतलब मान लीजिए दोस्तों जो वस्तु ए का जो CP रहा होगा, जो भी CP रहा होगा, मान लीजिए x रुपये है, तो वस्तु बी का CP क्या होगा दोस्तों, वस्तु बी का अगर हम CP निकालते हैं तो 200 रुपये अधिक है, तो इसी में 200 जोड़ देंगे तो x प्लस 200 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया गया है, पहले वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा गया है और ए को 40% हानि पर बेचा गया है। इसका मतलब इसको 40% हानि पे बेचा गया तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 40 का हानि तो 60/100 मिल जाएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों 100 चाहिए तो लिखिए, मत लिखिए क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा, फिलहाल लिख देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों x प्लस 200, इसको बेचा गया दोस्तों 10% के लाभ पे, तो 10 का लाभ है तो 110/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल क्या आएगा दोस्तों 4/11।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4/11 जो लिखे हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट सिखा रहे हैं। अगर इस पॉइंट में आप गलती कर जाएंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो 4:11 का अनुपात दिया गया है ना, अब इसमें देखिए दोस्तों, ए पहले लिखा है कि बी पहले लिखा है। अगर ए पहले लिखा है तो ए का मान ऊपर रखिए। अगर ये बी लिखा होता ना दोस्तों, यहाँ पे बी फिर ए लिखा होता तो यहाँ पे बी का मान रखते, फिर ए का मान रखते। इस वाले पॉइंट में ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे भी सवाल बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो चीज़ों को बस ध्यान से केयरफुल्ली करिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको काट पीट करना है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 11 से 11 काट देंगे, इसको काटेंगे 2 से 2 बन जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 3 बन जाएगा। अब गुणा करना है दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 3x, और इधर गुणा कर देंगे तो 2x और प्लस 400। इसमें से इसको घटा देंगे तो x का मान क्या मिलेगा दोस्तों 400। x का मान 400 मिला। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, तो यदि वस्तु ए को 20% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु ए का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, वस्तु ए का क्रय मूल्य, इसका मतलब ए का सीपी निकालते हैं तो 400 रुपये आता है। अब इसको दोस्तों सवाल कह रहा है कि आप 20% हानि पे बेच दीजिए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसका अगर हम 10 का मान पूछेंगे तो 40 बताएंगे, 20 का मान 80 घटा देंगे दोस्तों तो ESP मिल जाएगा। इसका मतलब वस्तु ए को 20% हानि पर बेचने के बाद उसका विक्रय मूल्य तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 320 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। 30 सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 2000 रुपये में 2 मेज खरीदता है, बाद में वह उनमें से एक को 5% हानि पर और दूसरे को 5% लाभ पर बेच देता है, जिसमें उसे 20 रुपये की हानि होती है। दोनों मेजों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इस कारोबार में उस व्यक्ति को 20 रुपये की हानि हुई है, तो पहले हानि प्रतिशत निकालेंगे, कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो देखिए दोस्तों, जब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, रुपए में तो 20 रुपये की हानि हुई है, तो प्रतिशत में कितने की हानि होगी दोस्तों 20/2000 इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2000 से 2000 बन जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा दोस्तों 1% की हानि होगी। इसका मतलब उस व्यक्ति को इस कारोबार में 1%। अब देखिए दोस्तों, अगर हानि है तो माइनस सिंबल का यूज करेंगे और लाभ है तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली वस्तु को उसने 5% हानि पे बेची है तो -5% हो जाएगा दोस्तों, और दूसरे को 5% लाभ पे बेचा है दोस्तों तो +5 हो जाएगा दोस्तों 5%। अब देखिए दोस्तों, कंप्लीट पे उसको 1% की हानि है तो यहाँ भी -1 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जोड़कर यहाँ पर और यहाँ से जोड़कर यहाँ पर, इसका मतलब इसमें से घटाकर, इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर और इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों 5 -1 और फिर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कर देंगे 6 और यहाँ पे जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 4 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या मिलता है दोस्तों 6 संबंधी 4 का अनुपात मिलता है। अब देखिए दोस्तों, दोनों मेज खरीदा कितने में है, 6000 रुपये में खरीदा है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे 10 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, 10 यूनिट का मान 2000 दिया गया है। अब बताइए दोस्तों, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसका मतलब 200, तो 6 यूनिट का मान 1200 रुपये। इसका मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये था और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये था। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों 2000। इसका मतलब उन दोनों मेजों का अलग अलग क्रय मूल्य, तो पहले मेज का क्रय मूल्य 1200 रुपये और दूसरे मेज का क्रय मूल्य 800 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। सेल्समैन ने 240 रुपये कीमत की एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया UPSI 2017 में। अब बताइए, कोई व्यक्ति है दोस्तों, सेल्समैन है, वो 240 रुपये में कोई किताब खरीदा है। अब चाहता है वो हमारी लागत मूल्य का 2/3 का लाभ हो, तो इसका दोस्तों 2/3 निकालेंगे तो इतने का लाभ होगा दोस्तों। तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों 8 80 160 रुपये का लाभ होगा। 160 रुपये का ये लाभ आ गया दोस्तों। तो लाभ निकालें 160 रुपये का लाभ, तो कह रहा है कितने में बेचना होगा दोस्तों, तो ESP निकाल लेंगे। ESP क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसी CP में इस लाभ को जोड़ देंगे तो ESP मिल जाएगा। तो ESP क्या मिलता है दोस्तों 400 रुपये। इसका मतलब उस दुकानदार को, उस सेल्समैन को उस वस्तु को 400 रुपये में बेचना होगा। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8000 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में। देखिए दोस्तों, पहले 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो देखिए दोस्तों इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा।
1/4। अब 25% लाभ पे बेचा गया, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों 5/4। इसका मतलब है दोस्तों अगर एक 4 रुपये का सामान आप 5 में बेचेंगे तो आपको 25% का लाभ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। 5 यूनिट का मान सवाल में 8,000 दिया गया है। देखिए दोस्तों 5 यूनिट का मान सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 5 यूनिट का मान 8,000। अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो लाभ मिल जाएगा। 1 यूनिट का मान पूछ रहे हैं सवाल के अंदर, 1 यूनिट का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 1,600 रुपये। इसका मतलब इस जो लाभ आएगा दोस्तों वो कितने का आएगा दोस्तों 1,600 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिसमें उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितनी धनराशि खर्च की। अब देखिए दोस्तों 25% का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं 1/4 होता है। इसका मतलब है दोस्तों बेचेगा ईएसपी क्या करेगा 5/4। इसका 4 रुपये का सामान जब 5 में बेचेंगे तभी तो आपको 25% का लाभ होगा। इसका मतलब 5 यूनिट का मान सवाल के अंदर क्या दिया गया दोस्तों, 5 यूनिट का मान दिया गया 15, 6 और 2 5 0। अगर हम 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो सीपी क्रय मूल्य मिलेगा दोस्तों। 4 यूनिट का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, क्रय मूल्य मिलेगा। अब देखिए दोस्तों इतना रुपए वो तो पुरानी कार खरीदने में लगाया है, अब मरम्मत पे कुछ पैसा लगाया है, तो मरम्मत और जब ये पुरानी कार दोनों को मिला देंगे तब सीपी बनेगा दोस्तों। इसका मतलब 4 यूनिट का मान निकाल के सीपी निकालते हैं तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 3, 1 और 2 और 5 इतना मिल जाएगा दोस्तों। अब 4 यूनिट का मान निकालते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, इसका मतलब सीपी क्या बनेगा दोस्तों, इसमें 4 का भाग लगा देते हैं दोस्तों, 4 का गुणा कर देंगे तो 0, 20, 8 2 10 और 4, 4 1 5 और इसमें गुणा कर देंगे 12। इसका मतलब इतने में वह कार खरीदा था दोस्तों। सीपी क्या बना था दोस्तों, इतना बना था। अब देखिए दोस्तों इतना में वो टोटल कार की मरम्मत पे और ख़रीदने में टोटल पैसा लगा है। इसका मतलब मरम्मत पे कितना पैसा लगा है दोस्तों, तो मरम्मत पे जब पैसा निकाल देंगे दोस्तों, मरम्मत पे कितना रुपए लगाया है, तो इसमें से इस वाले मान को घटा देंगे तो मरम्मत पे मिल जाएगा। तो 1,08,500 घटाएंगे क्या मिलेगा दोस्तों 0 0 और 5 मिल जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 6 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब है 16,500 रुपये वो मरम्मत पे खर्च किया था दोस्तों। 16,500 रुपये वो व्यक्ति मरम्मत पे खर्च किया था। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों अब आपको लाभान में हम बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए दोस्तों। तो नेक्स्ट जल्दी ही आपको नेक्स्ट अगले चैप्टर से मुलाकात कराते हैं दोस्तों। और वैसे दोस्तों लाभान में पढ़ाएं तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बची हुई हैं, तो पहले एक बार आपको हर चैप्टर से जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर बीच में लाते रहेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपको पार्ट वाइज पढ़ाते हैं इसलिए बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों कहीं भी पढ़ते हैं ना, आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आपके पास कोई भी किताब है, अगर आप किताब लगाने योग्य हैं दोस्तों, पेपर सेट के सवाल लगाने योग्य हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एग्ज़ाम दीजिए, मेहनत करिए दोस्तों, आप परीक्षा पास कीजिए दोस्तों। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों तो प्लीज़ आपको जितना पार्ट हम पढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, आप शुरू से लेकर लास्ट तक उसका पार्ट पढ़ के देखिए दोस्तों। उसके बाद आप किसी राइटर का किताब लगा लीजिए दोस्तों साथी, उसके बाद पेपर सेट लगाइए दोस्तों, आपको रियल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों साथी, हद से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट आपसे जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू दोस्त।